डीएलएड सत्र 2023-25 एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं ऑनलाइन आवेदन कैसे होगा, डॉक्यूमेंट को कैसे अपलोड करेंगे, एक लाइव आपको फॉर्म फिल करके दिखाने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे। इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक की पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देंगे और ऐसे ही उपयोगी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को जानकारी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस लिंक पे आप चले आएंगे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा सत्र 23-25 आवेदन के लिए जारी किया गया है। अब यहाँ देखेंगे लेफ्ट साइड में दिया गया है न्यू रजिस्ट्रेशन का, इस पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। अब यहाँ देखेंगे लिखा गया है डीएलएड ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट 2023। अब यहाँ पर बताया गया है 3 चरणों में आपको आवेदन का प्रक्रिया पूरा करना है। पहले आपको साइन अप करना होगा न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके, फिर उसके बाद फिल एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोड डॉक्यूमेंट, फॉर्म भर के डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और तीसरा यहाँ पर पेमेंट करेंगे। तो यहाँ देखेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा, या नीचे थोड़ा आएंगे तो मूव टू नेक्स्ट स्टेप लिखा गया, इस पर 3 बार क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन चला आएगा। देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल करके चला आएगा। अब यहाँ देखेंगे तो लिखा है अप्लाइड फॉर, यानी किस चीज़ के लिए आप आवेदन दे रहे हैं। तो डीएलएड ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट 2023 के लिए आप आवेदन दे रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद पर्सनल डिटेल्स आपको फिल करना होगा, तो अपना नाम यहाँ पर इंटर करेंगे। नाम इंटर करने के बाद नीचे लिखा गया है कि नाम के पहले कोई भी अभिवादन आप नहीं लिखेंगे, जैसे श्री, मिस्टर, मिसेज, डॉक्टर या मिस्टर्स का आप यूज़ नहीं करेंगे। सिंपल जो आपका नाम है वही नाम लिखेंगे। उसके बाद नेशनलिटी अपना चयन करेंगे, तो यहाँ पर इंडियन ही आएगा, इंडियन आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आर यू ए डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, क्या आप बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर यस को ही टिक करेंगे। बिहार के अदर स्टेट के जो भी विद्यार्थी हैं वे सत्र 2023-25 एडमिशन में भाग नहीं ले सकते हैं, तो यस ही आप टिक करेंगे यहाँ पर। अब लिखा गया यहाँ पर कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं वो कैटेगरी अपना चयन कर लेंगे। कैटेगरी चयन करने के बाद जेंडर आपसे पूछा जा रहा है, मेल है या फीमेल है, तो जो भी होंगे, या ट्रांसजेंडर हैं तो उसको आप सिलेक्ट करेंगे। नीचे देखेंगे तो लिखा गया डू यू बिलोंग टू डिफॉर्मिटी एबल्ड कैटेगरी, क्या आप विकलांग कैटेगरी से आते हैं। विकलांग होंगे तो यस को टिक करेंगे, नहीं होंगे तो नो को टिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आर यू डिपेंडेंट सन, क्या आप आश्रित पुत्र हैं। डिपेंडेंट अनमैरिड डॉटर ऑफ एन इन सर्विस, क्या आप आश्रित पुत्र हैं, अविवाहित पुत्री हैं, उस परिवार से आप बिलोंग करते हैं जिसका कोई सर्विस में है, रिटायर्ड हो गया है या मृत है या भूतपूर्व सैनिक है, तो उस फैमिली से होंगे तो यस को टिक करेंगे, नहीं होंगे तो नो को टिक करेंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है आर यू ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के नाती नतनी या पोता पोतनी हैं, तो होंगे तो यस को टिक करेंगे, नहीं तो नो। जन्म तिथि बोला जा रहा है फिल करने के लिए, तो डेट ऑफ बर्थ के आगे जो बॉक्स बना है इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने जन्म तिथि का कैलेंडर ओपन हो जाएगा। इस कैलेंडर के माध्यम से जिस भी साल में आपका जन्म हुआ है वो अपना साल को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आप जिस भी महीना में है आपका जन्म तिथि तो वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डेट अपना चयन करेंगे जिस भी डेट को आपका जन्म हुआ है। अब जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके यहाँ पर बता देगा कितना आपका साल उम्र हुआ, कितना महीना हुआ और कितना दिन हुआ। यहाँ देखेंगे स्पष्ट रूप से आ गया है। फिर उसके बाद ईमेल आईडी अपना इंटर करेंगे, फिर उसके बाद अपना मोबाइल फ़ोन नंबर यहाँ पर इंटर करेंगे। अब यहाँ पर बोला जा रहा है मोबाइल नंबर इंटर करने के पहले कोड आप नहीं लगाएंगे, जो आपका नंबर है वही इंटर करेंगे। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है, आपको बोला जा रहा है अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालने के लिए, तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर होगा तो देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। डिटेल्स को भर करके जैसे ही कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने मैसेज चला आएगा, प्लीज़ इंश्योर दैट ऑल द डिटेल्स दैट यू हैव इंटर आर करेक्ट, यानी जो भी डिटेल्स आपने भरा है वो सही है, एक बार आप चेक कर लेंगे। इसके बाद बताया गया इट विल बी नॉट पॉसिबल टू मेक एनी करेक्शन आफ्टर सबमिटिंग द बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी सबमिट करने के बाद कोई भी आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे।
तो आपको लगता है कुछ भी गलती हमने किया है या एक बार चेक करना है तो कैंसिल पर क्लिक करके एक बार चेक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। यदि लगता है सही है तो ओके पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब जो मोबाइल नंबर आपने इंटर किया है और जो ईमेल आईडी आपने इंटर किया है, मोबाइल पर भी ओटीपी जाएगा और ईमेल पर भी ओटीपी जाएगा। तो मोबाइल पर जो ओटीपी जाएगा, ओटीपी ऑन मोबाइल वाले पे क्लिक करके भरेंगे और जो ईमेल पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी ऑन ईमेल पे क्लिक करके आप ओटीपी को इंटर कर देंगे अच्छे से और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा आप नीचे आएंगे, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट जब हो जाएगा तो ग्रीन करके आएगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल आईडी पर यूज़र आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा, जिसकी मदद से आप आगे की प्रक्रिया करेंगे और फाइनल अपना सबमिट करेंगे। तो यूज़र नेम अपना यहाँ पर इंटर करेंगे, पासवर्ड, फिर स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे, लॉगिन का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन का जो आपका इन्फॉर्मेशन है वो सेव हो गया। बेसिक डिटेल्स आपको फिल करना होगा। तो बेसिक डिटेल्स में यहाँ आपको कैंडिडेट, डिस्ट्रिक्ट कोड एंड नेम आपको सेलेक्ट करना होगा। जिस भी ज़िले से आप आते हैं, अलग अलग ज़िले का अलग अलग यहाँ पर कोड बनाया गया है, तो जिस भी ज़िले से आप होंगे वो ज़िला अपना चयन करेंगे। फिर उसके बाद आपका जो पिता का नाम है वो अपने पिता का नाम यहाँ पर भरना है, अपने माताजी का नाम यहाँ पर भरना है। जो रेड यहाँ पर इंडिकेट किया है, रेड स्टार, उस डिटेल्स को आप भरना अनिवार्य है। फिर उसके बाद दिया गया है डू यू हैव आधार नंबर, क्या आपके पास आधार नंबर है? होगा तो यस को टिक करेंगे, नहीं होगा तो नो को टिक करेंगे। अब यस को जैसे ही आप टिक करेंगे आधार नंबर मांगेगा, जिनके पास नहीं होगा नो को टिक करेंगे तो आधार का यहाँ पर पूछेगा। या आपको घोषणा करना होगा कि मैं एतद द्वारा घोषित करता हूँ कि मैंने आधार नंबर आवंटित करने के लिए आवेदन नहीं किया तथा मुझे आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ है। मैं यह समझता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इस मिथ्या गलत घोषणा के आधार पर मेरा अभ्यर्थिता रद्द भी किया जा सकता है। तो सही जानकारी यहाँ पर भरेंगे। यदि आधार नंबर आपके पास नहीं होगा तो नो को टिक करेंगे, होगा तो यस को टिक करेंगे। तो बोला जा रहा है पता भरने के लिए, तो यहाँ पर बोला गया कोरेस्पोंडेंस एड्रेस आपको भरना है। तो जो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस होगा उसको यहाँ पर अच्छे से फिल करेंगे। अब यहाँ पर वो स्टेट आपको चयन करना होगा, तो यहाँ से स्टेट पे क्लिक करके बिहार चयन करेंगे। बिहार के बाद जो आपका पिन कोड होगा उस पिन कोड को एंटर करने के बाद नीचे दिया गया है परमानेंट एड्रेस, यानी अस्थाई पता और अस्थाई पता दोनों आपका सेम ही है। तो ऊपर जो लिखा गया है इस बॉक्स पे आप टिक करेंगे तो ऊपर जो एड्रेस दिए हैं वहीं सेम चला आएगा। अब मान लीजिए किन्हीं का घर कहीं और है, रहते कहीं दूसरे जगह है, तो जहाँ पे रहते हैं अभी प्रेजेंट में वो आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस बोलेगा और जो आपका परमानेंट पता है वो अपना परमानेंट पता भरेंगे। और जो लोग एक ही पता पे रहते हैं तो दोनों सेम ही होगा। तो सेम एज कोरेस्पोंडेंस एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो आपका ऊपर जो भरे हैं वो चला आएगा। अब नीचे दिया गया है सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये डाटा आपका देखेंगे यहाँ पर सेव हो रहा है। देखेंगे तो बेसिक डिटेल्स को भी आपने अच्छे से यहाँ पर सेव कर दिया है। तो बेसिक डिटेल सेव हो गया, उसका मैसेज चला आएगा फॉर्म सेव्ड सक्सेसफुली का। अब यहाँ देखेंगे तो वेदर इंटरमीडिएट पास्ट, अब आपसे पूछा जा रहा है क्या आप इंटरमीडिएट पास हैं या इंटर पास नहीं किए हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था जब डीएलएड 2023-25 का नोटिस जो जारी किया गया था उसमें बताया गया है कि जो लोग इस साल इंटरमीडिएट की परीक्षा देंगे वो लोग भी भाग ले सकते हैं। तो आप यदि ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं और इंटर आपने पास नहीं किया है, इस साल आप इंटर का एग्ज़ाम देंगे तो नो को सिलेक्ट करेंगे। जो लोग इंटर पास हैं यस को टिक करेंगे। यस को टिक आप करेंगे तो इंटर का डिटेल्स आएगा, नो को आप टिक करेंगे तो इंटर का डिटेल्स ये हाइड हो जाए। अब यहाँ देखेंगे यस को हमने टिक किया तो मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट का डिटेल्स बोला जा रहा है भरने के लिए। यदि आप नो पे टिक करेंगे तो यहाँ आपसे पूछेगा वेदर अपेयरिंग फॉर एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023, क्या आप 2023 में इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा देंगे। तो यहाँ पर आएगा यस को आप टिक कर लेंगे जो लोग इस साल परीक्षा इंटर का देंगे। जो लोग इंटर पास हैं यस को टिक करेंगे। तो जैसा आपका डिटेल्स होगा वैसा आप फिल करेंगे। अब यहाँ पर आपसे मैट्रिकुलेशन का डिटेल्स पूछा जाएगा, नेम ऑफ बोर्ड, किस बोर्ड से आपने पास किया है
रोल कोड आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है। तो सीबीएसई के विद्यार्थी या अन्य बोर्ड के जो विद्यार्थी होंगे जिनको रोल कोड अलाउड नहीं होता है वे छोड़ देंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से हैं तो अपना यहाँ पर रोल कोड इंटर करेंगे। जिनको अलाउड होता है रोल कोड वो इंटर करेंगे। रोल नंबर सबको अलाउड होता है, रोल नंबर इंटर करेंगे। अब यहाँ पर किस साल आपने पास किया तो वो साल आपको बताना होगा। जिस भी साल आपने मैट्रिक का परीक्षा पास किया वो बताना होगा। अब अंकों की परीक्षा हुई थी, कितना अंक आपको आया था। जैसे ही अंक यहाँ पर डालेंगे जितना नंबर आपका आया है ऑटोमेटिकली परसेंट ये कैलकुलेट करके आ जाएगा। और यहाँ पर सिलेक्ट अपना डिवीज़न सिलेक्ट कर लेंगे, फर्स्ट है, सेकेंड है या थर्ड है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद इंटर का डिटेल्स आपको फिल करना होगा। तो इंटरमीडिएट के डिटेल्स में आप जिस भी बोर्ड से पास किए हैं तो यहाँ पर आप 12वीं लिख देंगे। 12वीं लिखने के बाद जिस बोर्ड से पास हैं वो बोर्ड लिखेंगे। रोल कोड होगा तो इंटर करेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। उसके बाद बताया गया है रोल नंबर अपना भरेंगे। जिस साल आपने पास किया है वो साल आपको चयन करना होगा। फिर चयन करने के बाद कितने अंकों की परीक्षा हुई थी इंटर की आपकी, तो वो अंक यहाँ पर भरेंगे। कितना अंक आपको आया परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके चलाएगा। जिस भी आप डिवीज़न से पास हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब सिलेक्ट करने के बाद कुछ ऑप्शन हाइड हो रहा है तो यहाँ देखेंगे ऊपर मैट्रिक का ये डिटेल्स है। तो चूज फाइल पे क्लिक करके आपको 1 MB के साइज़ में मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड फाइल, आपको चूज फाइल पे क्लिक करके मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड करना होगा। फिर उसके नीचे दिया गया है इंटर का मार्कशीट आपको अपलोड करना होगा। चूज फाइल पे क्लिक करके 1 MB का साइज़ होना चाहिए। तो ये दोनों अपलोड कर देंगे और अच्छे से डिटेल्स को भरेंगे। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है फैकल्टी एस्टीम इन इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। तो इंटर आपने किस चीज़ से पास किया है, आर्ट से पास है, कॉमर्स से पास है, साइंस से पास है, तो यहाँ पर चयन कर लेंगे। फिर उसके बाद हाई व्यू स्टडी उर्दू सब्जेक्ट, क्या आपने उर्दू विषय से 10+2 पास किया है। पास किए होंगे तो यस टिक करेंगे और नहीं किए होंगे तो नो टिक करेंगे। करने के बाद एक बार आप अच्छे से मिला लेंगे सभी डिटेल्स को आपने अच्छे से भरा है। अब यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है उसको आप डाउनलोड करके देखना भी चाहते हैं तो नीचे अपलोड के नीचे दिया गया उस पर क्लिक करके आप देख लेंगे अच्छे से आपने अपलोड किया है या नहीं किया। डिटेल्स को मिला लेंगे और नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो आपने एजुकेशनल डिटेल्स को भी फिल कर दिया है। यहाँ पर मैसेज ये आ जाएगा फॉर्म सेव्ड सक्सेसफुली का। अब चौथा चरण यहाँ पर आ गया डॉक्यूमेंट अपलोड का। अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो यहाँ देखेंगे तो फ़ोटो बोला जा रहा है। अपलोड करने के लिए देखेंगे यहाँ पर 1 MB का फ़ोटो होना चाहिए जिसका डायमेंशन बताया गया 100 पिक्सल इंटू 150 पिक्सल का होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर भी बताया गया 1 MB का ये होना चाहिए जिसका डायमेंशन बताया गया 50 पिक्सल गुना 150 पिक्सल का होना चाहिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आपसे पूछा जा रहा है अपलोड करने के लिए। तो ये PDF फाइल 1 MB का बना लेंगे। चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, अपलोड करेंगे। अपलोड पे क्लिक करने के बाद अपलोड हो जाएगा। उसके बाद रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको चूज फाइल पे क्लिक करके सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद अपलोड करेंगे तो अपलोड आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। 1 MB का ये भी साइज होना चाहिए रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट का PDF फाइल में। अब सभी डिटेल्स को अच्छे से अपलोड करने के बाद एक बार आप मिला लेंगे तो देखेंगे यहाँ पर फ़ोटो ये दिखाई देगा। फ़ोटो के बाद आपका सिग्नेचर दिखाई देगा जो आपने सिग्नेचर को अपलोड किया है। अभी भी आप चाहते हैं इसको बदलने के लिए, गलत ही अपलोड हो गया है तो यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करके सिग्नेचर अपना चाहेंगे तो बदल लेंगे और फ़ोटो भी बदलना चाहते हैं तो चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड करेंगे तो बदल जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो कास्ट सर्टिफिकेट जो आपने अपलोड किया है इस पे क्लिक करके डाउनलोड करके आप चाहें तो देख सकते हैं कि सही हमने अपलोड किया है या नहीं किया है, या गलत ही अपलोड कर दिया है तो फिर से चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, जो सही है उसको अपलोड करेंगे। ठीक उसी प्रकार से रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट को भी देख सकते हैं डाउनलोड करके। उसके बाद डिक्लेरेशन दिया गया बॉक्स पे टिक करेंगे। बॉक्स पे टिक करने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब प्रीव्यू एंड सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जो आवेदन है यहाँ पर एप्लीकेशन का प्रीव्यू दिखाई देगा। जो भी डिटेल्स आपने भरा है, नाम हुआ, मोबाइल नंबर हुआ और अन्य जो भी डिटेल्स हैं वो सब डिटेल्स यहाँ पर चले आएंगे। अब इसको आप मिला लेंगे, सिग्नेचर वगैरह आएगा।
अब सबमिट पर क्लिक करके आप सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे फाइनल सबमिट हो जाएगा। या कुछ भी आपको एडिट करना है तो एडिट डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कुछ आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको सबमिट पर आप जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपसे पूछेगा आर यू वांट टू सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म, आफ्टर सबमिट यू विल नॉट एबल टू अपडेट योर एप्लीकेशन। यानी आपको बोल रहा है कि आप कुछ भी सुधार करना चाहते हैं तो कैंसिल पर क्लिक करके सुधार कर लें, अन्यथा जैसे ही ओके आप प्रेस करेंगे सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये आप देख लेंगे अपना ओके पर। तो अब आपको पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है तो यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट पर आप क्लिक करेंगे। अब प्रोसीड टू पेमेंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे पेमेंट गेटवे पर आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ देखेंगे तो जिस भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं क्लिक करेंगे, जो पेमेंट है वो कट जाएगा सक्सेसफुली। अब आप पेमेंट होने के आवेदन का प्रोसेस है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। एक रिसीविंग आएगा उसे आप डाउनलोड कर लेंगे। तो ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप डीएलएड एडमिशन सत्र 2023-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक के हमने जानकारी को बताया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे। अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को जानकारी मिले। मिलते एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।